हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गार्डनिंग कॉर्नर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जिस प्लांट के बारे में बातचीत करूँगी उसका नाम है अजवाइन। अजवाइन से तो आप सभी लोग परिचित होंगे ही, पर हम जो किचन में अजवाइन यूज करते हैं ये उससे नहीं उगता है। ये अजवाइन की सुगंध वाला पौधा होता है और ये एक मेडिसिनल प्लांट है। ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। और आइए अब हम बात कर लेते हैं कि इसे हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसे ग्रो करने के लिए आप इसकी इतनी सी स्टेम कट कर लीजिए और लगा दीजिए। ये देखिए, मैंने ये छोटी छोटी स्टेम काट करके लगाया हुआ है। और देखिए, इसके साइड से भी छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो आप इसकी कटिंग लेकर इजीली लगा सकते हैं। एक बार यदि आपने इस प्लांट को अपने गार्डन में लगा दिया तो फिर ये हमेशा के लिए बना रहता है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं, ये देखिए कितनी मोटी हैं। और इसको छूने पर आप देखेंगे कि इसके ऊपर हल्के हल्के से रोए होते हैं और इसकी पत्तियों से अजवाइन के ही जैसी खुशबू आती है। इसकी पत्तियों से हम पकौड़े, चटनी और पराठे भी बना सकते हैं। जैसे कि आलू के पकौड़े बनाते हैं, उसी तरह इसकी साबुत पत्तियों को बेसन के घोल में डुबाकर पकौड़े बनाए जाते हैं। चाहे तो इसे काटकर भी बेसन में मिलाकर इसके पकौड़े बना सकते हैं। ये एक पेरिनियल प्लांट है और एक बार यदि आप इसे लगाएंगे तो ये आपके गार्डन में हमेशा बना रहता है। इस प्लांट को ज़्यादा धूप में भी आप रख सकते हैं और कम धूप में भी ये अच्छे से चलता है। मई जून की गर्मी में इसके पत्तों का रंग हल्का पीला हो जाता है, पर जैसे ही बारिश का मौसम आता है इसके पत्तों का रंग फिर से हरा हो जाता है। यदि आप इसे खुली ज़मीन में लगा रहे हैं तब तो कैसी भी मिट्टी में ये ग्रो हो जाता है, पर यदि आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो गमले की मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इस प्लांट में ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी इसमें पानी देना चाहिए। ओवर वाटरिंग करने से इस प्लांट की रूट्स गल जाती हैं, इसलिए कभी भी इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। और इस प्लांट में हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज करना चाहिए। वैसे तो इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, पर यदि आप इसे गमले में लगाते हैं तो 1-1.5 महीने में आप इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इस प्लांट को आप खुली जगह में, गमले में या हैंगिंग बास्केट में कहीं भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और इस प्लांट की खास बात यह है कि इसकी बिल्कुल भी केयर करनी नहीं होती है। एक बार आप इसे लगा दीजिए और ये खुद से ही ग्रो करता रहता है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों को चबाने से थकान और कमजोरी दूर होती है। सर्दी, जुकाम और खांसी होने पर इसे पानी में उबालकर पिया जाता है और इसका भाप भी लिया जाता है। इसकी पत्तियों का रस बॉडी को डिटॉक्स करता है, परंतु इतना गुणकारी होने के बावजूद भी इसका सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। वैसे तो इस प्लांट पर कोई इंसेक्ट नहीं लगते हैं, पर यदि कभी ऐसा हो तो पहले तो आप इसकी पत्तियां निकालें, फिर होममेड पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए जब भी आपको इसका यूज करना हो तो आप इसे ऊपर से निकालिए। तो देखा आपने, इतने सारे फ़ायदे हैं इस प्लांट के। अभी तक यदि आपने इसे गार्डन में नहीं लगाया है तो आप इसे नर्सरी से या फिर आपके आसपास ये प्लांट लगा हो तो उसकी कटिंग लाकर